श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैतमाविशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कथा प्रारंभ होता है सुनिए वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोलिए वृंदावन वांके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। संत समाज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य तड़िद्विज विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, समस्त भाई बहन बुजुर्ग, समस्त मातृशक्ति भाई बहन बुजुर्ग, समस्त यजमान परिवार एवं समस्त क्षेत्र निवासी, हम आज श्रीमद् भागवत की कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए आज की इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए
कुछ पल भगवान गोविंद का सुमिरन करें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद सभी लोग आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
बिहारी लाल के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। पिछले कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया। कहाँ पर पहुंची थी पिछले कल की कथा? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। आज बड़े लोग नए लग रहे हैं, कुछ लोग नए आए हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। पिछले कल की कथा में हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया था, जिसमें सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुना रहे हैं शौनकादि 88,000 ऋषियों। अठासी हजार ऋषि कथा सुन रहे हैं। लग करता था आवाज नहीं आया कर दिए। कोबड़ा रहते थोड़ी कोबड़ा हले नैमिषारण्य की पावन भूमि में हले सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनकादि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर कथा सुन रहे हैं। तीन श्लोकों की कथा पिछले कल हमने आपको सुनाई, जिसमें प्रथम श्लोक में वर्णन आया कि इस श्लोक में किसी का देवता की स्तुति नहीं की गई, सत्यम परम धीमहि। और द्वितीय श्लोक में भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, ये आपने श्रवण किया। और तीसरे श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का पका पकाया फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है, ये हमने श्रवण किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह कथा चल रही है और आज शौनक जी समस्त संसार के प्राणियों का हित करने की इच्छा से आज कुछ प्रश्न और करते हैं। किससे? सूत जी महाराज। और देखिए, ये प्रश्न केवल अपने ही लिए नहीं किए हैं इन्होंने। शौनक जी ने ये प्रश्न केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने की इच्छा से ये 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? इन्हीं 6 प्रश्नों पर ये श्रीमद् भागवत की कथा, सारी कथा कही गई। इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर आपको 7 दिन की इस कथा में सुनने को मिलेंगे। आगे चलकर के राज ऋषि परीक्षित ने भी अनेकों प्रश्न किए सुखदेव जी महाराज। तो ये 6 प्रश्न करते हैं। तो आइए हम भी आपको साधारण सी भाषा में ये 6 प्रश्न बताते हैं कि ये 6 प्रश्न क्या है। और इन 6 प्रश्नों में सूत जी महाराज से शौनक जी ने आज क्या क्या प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न। पहला प्रश्न किया कि मानव का परम धर्म क्या है। हम और आप सब लोग क्या हैं? मानव हैं। देखिए, अपने लिए भी प्रश्न कर सकते थे शौनकादि 88,000 ऋषि, लेकिन शौनक जी ने प्रश्न किया जन कल्याण के हेतु, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। बोले महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न क्या किया? बोले महाराज, संसार में देवी देवता अनेक हैं। आप प्रायः बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे, तो मंदिरों में आपने देखा कि वहां शनि जी की भी प्रतिमा लगा रखी है, शंकर भगवान का भी मंदिर है, माता दुर्गा जी का भी मंदिर है, राम जी का भी मंदिर है, श्याम जी का भी मंदिर है, अनेकों मंदिर बनाए गए। तो महाराज, हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें, ये प्रश्न का उत्तर भी आप हमको दीजिए। देखिए, ये प्रश्न केवल शौनक जी का अपना ही प्रश्न नहीं, आज संसार में भी इतनी विकृति आ चुकी है कि आज आप यदि इन प्रश्नों को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न
किए हैं शौनक जी महाराज ने। शौनक जी ने क्या पूछा कि पहला प्रश्न पूछा कि मानव का धर्म क्या है, हम और आप सब मानव है। तो ये प्रश्न केवल उन्हीं का नहीं था, मानव तो हम और आप सब भी है। तो क्या हम लोगों का ये प्रश्न नहीं है कि हमारा परम धर्म क्या है? क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि हम लोगों का मानव धर्म का परम धर्म क्या है? हम संसार में आए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? दूसरा प्रश्न कि मंदिर में देवी देवता अनेक है, किसको पूजे किसको छोड़े? और तीसरा प्रश्न किया है कि वेद में परमात्मा का नाम क्या है? अजन्मा। जिनका कभी भी जन्म नहीं होता उन्हीं का नाम है अजन्मा। यदि वेद ये कहता है कि परम पिता परमात्मा अजन्मा है, तो फिर वो देवकी वसुदेव का पुत्र बनकर क्यों आया? यदि वेद परमात्मा को अजन्मा मानता है तो महाराज दशरथ के और महारानी कौशल्या के जी के यहाँ पर राम जी ने क्यों जन्म लिया? यह हमारी जानने की इच्छा है कि परमात्मा यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वो जन्म क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न किया कि बोले महाराज यदि भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो भगवान के कुल मिलाकर कितने अवतार इस पृथ्वी पर हुए? यदि भगवान नारायण ने इस संसार में जन्म लिया तो भगवान नारायण के कुल मिलाकर इस धराधाम पर कितने अवतार हुए? उन अवतारों की कथाएं भी आप हमको सुनाइए। और पांचवा प्रश्न किया, जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से संसार में प्रकट हुए, दैत्यों का नाश भगवान ने किया, धर्म की स्थापना की, उसके बाद ये धर्म किसकी शरण में जाता है? देखिए, जब भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अपना अवतार धारण करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला इस धराधाम पर संपन्न करी तो उसके बाद ये धर्मः किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, ये हम सुनना चाहते हैं। और अंतिम छठवां प्रश्न किया, बोले महाराज सभी शास्त्रों का सार क्या है? हमें आप सभी शास्त्रों का सार समझाइए कि ये सभी शास्त्रों का सार क्या है और ये तत्वों की परिभाषा क्या है। इस तत्वों के बारे में भी आप हमको बताएं। ये अंतिम प्रश्न किया। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जैसे ही ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुने, मन प्रफुल्लित हो गया। सूत जी महाराज का प्रसन्न हो गए। बोले महाराज तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। देखिए कथा चल रही है परसों से, आज तीसरे दिन में जाकर ये कथा पहुंच गई। तो आज सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले महाराज हम जरा अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए 3 दिन से कथा चल रही है, सूत जी महाराज अभी तक मंगलाचरण नहीं किए। तो आज मंगलाचरण करके अपने गुरु जी का ध्यान करने लगे। कौन? सूत जी महाराज। तो आइए हम भी सूत जी महाराज के गुरु का ध्यान करें। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज का ध्यान किया। सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया, सुखदेव जी महाराज का। सूत जी महाराज के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं। यम प्रवजंत, ब्रजगतौ धातु में प्र शब्द लगा हुआ है। प्रवजंत मानो जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चले गए।
जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही हम प्रवजंत जंगल की ओर चले गए। मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। और द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। द्वयम्पायन किसको कहा गया है? जो कलियुग के व्यास है उनका नाम है कृष्ण द्वयम्पायन। कलियुग के जो 28वें नंबर के वेद व्यास जी है उनका नाम है कृष्ण द्वयम्पायन। द्वैपायन जी महाराज विरह कातर आजुहाव, विरह में अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, हे पुत्र रुक जा। लेकिन पुत्र कौन? जो पीछे मुड़कर भी एक बार भी नहीं देखे, अपने पिता की तरफ भी नहीं देखा। जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ ली। पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, पुत्री की तन्मयतया से अपने पुत्र को पुकार रहे हैं कि हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन पुत्र ऐसा जो एक बार भी मुड़कर अपने पिता की ओर नहीं देखा, एक बार भी अपने पिता की ओर नहीं देखा। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल। आपको नहीं इको लगा थोड़ी, मजा नहीं आओ बोल रहा, इको बनाई दो, मेरे माइक को बनाई दो, थोड़ी जी और बना दे, देख तो सही थोड़ी जी, ये फिर कम करती है, थोड़ी जी और देख दो। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। एक बार भी थोड़ी जी और बनाई दे, एक बार भी मुड़कर जो अपने पिता की ओर नहीं देखे। आज साउंड सेट रख के तुझे मजा नहीं आया करता बोलने में, कुछ तो फ्लो ही नहीं बनाया करता बोलने में। हले 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 हले। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। एक बार भी जो मुड़कर पीछे नहीं देखे, ऐसे पुत्र सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। और सूत जी महाराज के ये कौन है? गुरु जी। ये सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज जब गौलोक धाम में राधा रानी और भगवान कृष्ण की आपस में वार्तालाप चल रही है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा जी प्रिया जी को कह रहे हैं कि राधा जी अब हमको गोकुल मंडल में जाकर के अवतरण करना है, हमें मथुरा में जन्म लेना है और तुमको वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेना है। ये सब वार्तालाप किस किस में हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण में और राधा जी में ये वार्तालाप चल रही है। और इधर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर एक तोता रहता है जो राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से पाल रखा है। जिस तोता जी को स्वयं अपने हाथों से पाला है राधा जी ने, वो तोता वहां पर राधा जी के पास बैठा है। माता पिता में ऐसा वार्तालाप चल रहा है कि हमें गौलोक धाम छोड़ करके मृत्यु लोक में लीलाएं करने के लिए जाना है। तो ये तोता जी निराश होकर के बैठ गए। तोता निराश होकर के बैठ गया। माता राधा जी ने जब तोता की तरफ दृष्टिपात किया तो उसे अपनी गोदी में बिठाकर बड़े ही प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र तू किस लिए चिंता कर रहा है? बोले, माता मैं अभी आपकी और पिताजी की वार्तालाप सुन रहा था कि आप दोनों क्या मृत्यु लोक में जा रहे हो। बोले, हाँ महाराज, हम मृत्यु लोक में जा रहे हैं। मृत्यु लोक में जा रहे हैं। बोले, महाराज मैया आप और पिताजी जब मृत्यु लोक में चले जाओगे तो मैं यहाँ किसके पास रहूंगा? इस गौलोक में मैं रहकर क्या करूंगा? और आप किस लिए मृत्यु लोक में जा रहे हो? बोले, बेटा हमें अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मधुर मधुर लीलाएं मृत्यु लोक में करनी पड़ती है। मधुर मधुर लीलाएं हमें मृत्यु लोक में करनी पड़ती है, इसीलिए हम मृत्यु लोक में जा रहे हैं। तो तोता जी माता से जिद करने लगे। बोले, मैया हमको भी अपने साथ ले चलो।
तो माता जी कहने लगी, बोले बेटा तुम मृत्यु लोक में जाकर क्या करोगे? बोले मैया आप और पिताजी मधुर मधुर लीलाएं करना और मैं आपकी उन मधुर मधुर लीलाओं का गान करूंगा। तोता जी क्या कहते हैं कि आप लीलाएं करना और आपकी उन लीलाओं का गान मैं श्रोताओं को सुनाऊंगा। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। इधर इस बात का पता चला किसको? देव ऋषि नारद को। नारद जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अब मृत्यु मंडल में अवतार लेने वाले हैं। तो इनके लालित पालित इस शुक जी के भी अवतार की लीला का वर्णन, लीला का कुछ ना कुछ ऐसा उद्देश्य हमको बनाना पड़ेगा जिससे इनका भी अवतरण मृत्यु लोक में हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर मुंह लटकाते लटकाते पहुंच गए। मुंह लटका हुआ है देव ऋषि नारद का। भगवान शंकर के कैलाश लोक में जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए देव ऋषि नारद। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान शंकर तो समाधि में लीन है। शंकर भगवान को दूर से ही प्रणाम किया देव ऋषि नारद ने, और माता पार्वती बैठी है। माता पार्वती को देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा कि अरे देव ऋषि नारद, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, बोले मैया आज मैं पूरा संसार का परिभ्रमण कर आया, तीनों लोकों में गया, लेकिन माता मुझे कहीं प्रेम नजर नहीं आया। मुझे कहीं प्रेम नजर नहीं आया माता। अब माता जी कहती, बोले नारद तुम मेरे घर में खड़े होकर के ये बात कर रहे हो कि संसार में प्रेम नहीं रहा। मेरे आंगन में खड़े होकर तुम ये कह रहे हो कि संसार से प्रेम ही समाप्त हो गया। ये गृहस्थी लोग माता आपस में झगड़ते रहते हैं, प्यार प्रेम से नहीं रहते। तो देव ऋषि नारद तो चाहते थे कि माता जी हमारे मन में जो विकार चल रहा है उसी के ऊपर आ जाए तो ज्यादा अच्छा था। तो देव ऋषि विचार करने लगे कि माता जी अब धीरे धीरे हमारे बहकावे में आने वाली। बोले मैया तो आप ही बता दीजिए प्रेम की क्या परिभाषा। बोले नारद यदि तुम प्रेम देखना चाहते हो तो तुम मेरे घर में देखो। मेरे घर में कितना प्रेम से सब लोग रहते हैं। बोले मैया जी जरा मुझे बताइए आपके घर में कैसा प्रेम है। बोले देखो नारद, मेरे भोले बाबा का वाहन क्या है? क्या वाहन है भोले बाबा का? नंदी। नंदी तो समझते हैं ना आप लोग, क्योंकि आपके गांव में तो शायद नंदी जी नहीं होते। ना मैंने आपके गांव में गऊ देखी, ना नंदी जी देखी। तो भगवान शंकर के वाहन क्या है? नंदी जी। नंदी समझते हैं ना आप लोग, इसको कहते हैं नंदी, बैल को। बोले भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। और माता पार्वती का वाहन क्या है? जरा कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। क्या है माता पार्वती का वाहन? शेर। भगवान शंकर का वाहन नंदी और माता पार्वती का वाहन है शेर। तो माता पार्वती कहती है कि नारद देखो मेरे भोले बाबा का वाहन नंदी है, मेरा वाहन शेर है, लेकिन शेर भी यहाँ कैलाश पर खड़ा है, नंदी भी बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे के विरोधी। लेकिन नंदी और शेर कहीं एक साथ रह सकते हैं क्या? बोले देखो कितने विरोधी हैं आपस में। शेर का आहार है नंदी। शेर गाय को और बैल को कभी छोड़ेगा नहीं। और देखो यहाँ पर मेरे आंगन में शेर भी खड़ा है और नंदी भी खड़ा है। बोल अरे इनको भी जाने दो। अब तुम देखो कि मेरे बड़े बेटा भगवान शंकर के बड़े पुत्र कौन है? कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय।
कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ खड़ा करिए। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। और भगवान शंकर के गले में क्या है? भगवान शंकर अपने गले में क्या पहनते हैं? इतना तो सबको पता होगा। कितने लोगों को मालूम है कि भगवान शंकर के गले में क्या? जरा हाथ खड़ा करिए। हाथ नहीं खड़ा करते लोग। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की। भगवान शंकर के गले में क्या रहता है? नाग रहता है। तो बताइए, नाग और मोर की क्या आपस में मित्रता है? मोर का आहार क्या है? नाग। मोर सांप का भोजन करता है। इधर भोले बाबा के गले में सांप है और यहाँ पर बड़े बेटा कार्तिकेय का वाहन मोर भी घूम रहा है। लेकिन दोनों आपस में कितना प्रेम से रह रहे हैं। भोले बाबा के गले में सांप है और इधर मेरे बड़े बेटा का वाहन मोर है। कितने प्रेम से आपस में। अरे इनको भी जाने दो। तुम मेरे छोटे बेटा, भगवान शंकर के छोटे बेटा का नाम क्या है? गणेश। और गणेश जी का वाहन क्या है? क्या है? चूहा। और उधर भोले बाबा के गले में सांप घूम रहा है। देखिए, ये भी एक दूसरे के विरोधी। सांप भी विरोधी है और चूहा भी विरोधी है। सांप का चूहा विरोधी है और चूहे का सांप विरोधी है। सांप और चूहे में कभी मित्रता नहीं हो सकती। सांप का आहार क्या है? चूहा है। तो देव ऋषि नारद को कहने लगे, बोले नारद देखो, मेरे बेटा, छोटे बेटा का वाहन चूहा और भगवान शंकर के गले में सांप, लेकिन फिर भी आपस में कितने प्रेम से रहे। तो देव ऋषि नारद विचार करने लगे कि मैया को अपने घर में प्रेम पर बड़ा घमंड है। बोले मैया, अच्छा भोले बाबा किसका भजन करते हैं, कितना करते हैं, ये बताओ। तो माता कहने लगी, भोले बाबा भगवान राम जी का भजन करते हैं और ये भी मुझे नित्य प्रति बताते हैं कि कितना भगवान का आज हमने भजन किया। ये संख्या भी मुझे बता देते हैं कि आज हमने भगवान राम जी का इतना भजन किया। तो गणपत, तो यहाँ देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बोले मैया, भगवान आपको भोलेनाथ अपने भजन के बारे में भी बता देते। बोले हाँ नारद, भोले बाबा का कोई भी भेद ऐसा नहीं है जो मुझसे छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा भेद नहीं है जो मेरे से छिपा हुआ है। बोले अच्छा मैया, आपको भोले बाबा के बारे में सब पता है? बोले हाँ मुझे सब पता है। बोले तो ये भी पता होगा जो भोले बाबा के गले में क्या है? नरमुंडों की माला है। बोले भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है, ये किसके मुंड भोले बाबा ने पहने हुए हैं, ये आप मुझे बताएं। अब माता पार्वती खूब अपने सर पर हाथ मारे, लेकिन अब माता पार्वती क्या बताए जब पूछा ही नहीं। बोले नारद, वो तो हमें पता नहीं भी किसके नरमुंड है। तो नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने अपने बाएं हाथ पर जोर से ताली मारी। बोले मैया, फिर काहे का प्रेम? आप कह रही हो कि हमारे घर में बड़ा प्रेम है। भोले बाबा ने आपको ये कभी नहीं बताया कि आप भोले बाबा के गले में किसके मुंडों की माला है। अब नारद जी को बहाना मिल गया। जिस मौके की तलाश में थे वहां पर पहुंच गए। बोले मैया, अब आपके घर में भी काहे का प्रेम? यदि प्रेम होता तो क्या भोले बाबा आपको ये नहीं बताते कि किसके नरमुंड धारण किए हैं? तो भोले बाबा क्या आपको कभी नहीं बताते? माता पार्वती के मस्तक पर चिंताओं की रेखाएं बन गई। देव ऋषि नारद ने देखा कि अब अपना काम हो चुका है। देव ऋषि नारद जी ने माता को प्रणाम किया और निकल गए। जैसे ही नारद निकलने लगे तो भोले बाबा की समाधि खुली। तो भोले बाबा से भी चलते चलते राम राम हो गई। भोले बाबा ने कहा कि आओ आओ नारद बैठो। बोले नहीं महाराज, भोले बाबा आपको मालूम है कि हमको तो शाप लगा है, 2.5 घड़ी से ज्यादा तो हम कहीं टिकते नहीं। तो माता से खूब सत्संग किया है, अब हम चलते हैं, अब फिर कभी आपका दर्शन करेंगे। भोले बाबा से विदा लेकर नारद जी निकल गए। इधर माता पार्वती पर जैसे ही भोलेनाथ ने दृष्टि डाली तो देखा कि माता पार्वती जी को क्यों लाल पीली हो रही है क्रोध में। माता पार्वती के पास जाकर भोले बाबा ने पूछा, देवी इतना क्रोध किस लिए? बोले तुम मुझसे बात मत करो। भोले बाबा को कहती है माता पार्वती। बोले महाराज मैं बात क्यों ना करूं, मेरा कोई अपराध हो तो बताओ। बोले तुमने एक गलती की हो तो मैं बताऊं? तुम मुझसे प्रेम बिल्कुल भी नहीं करते।
बोले देवी ये तुमसे किसने कहा? तो भोले बाबा ने विचार किया कि देव ऋषि नारद अभी अभी गए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी पका कर गए होंगे। तो भोले बाबा ने पूछा, बोले देवी ऐसा तुमको क्यों लग रहा है कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते? बोले देवी, बोले माता पार्वती कहती है, बोले भोले बाबा यदि आप प्रेम करते तो क्या कभी ये नहीं बताते कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? भोले बाबा हंसे और कहने लगे, देवी ये जितने भी मेरे गले में मुंड हैं ये सब के सब मुंड किसके हैं? ये तुम्हारे ही मुंड हैं देवी। माता पार्वती को भोले बाबा क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे ही मुंड है, और यदि तुम्हें अपने मेरे प्रेम के ऊपर कोई शक लग रहा है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब जब भी तुम्हारा जन्म देवी होता है तब तब तुम्हारा विवाह हमारे साथ होता है, तब तब तुम्हारा विवाह हमारे साथ होता है। और जब जब तुम अपने शरीर को त्याग लेती हो तो तुम्हारे प्रेम में मैं इतना दीवाना हो जाता हूँ कि तुम्हारे उस मुंड को अपनी माला में पिरो करके घूमता रहता हूँ। बोले शंकर भगवान की। माता पार्वती को कहने लगे कि देवी जितने भी तुम्हारे जन्म हुए उतने ही जन्मों में तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, और जब जब तुम अपने शरीर को त्याग देती हो तब तब मैं तुम्हारे ही मुंड को अपने शरीर में माला बनाकर पिरो लेता हूँ। तो माता पार्वती जी और क्रोधित हो गई, बोले तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। भोले बाबा को माता पार्वती कहती हैं कि आप कपटी नहीं महाकपटी हो, महाकपट आप मेरे साथ करते हो। बोले देवी हमने कौन सा कपट तुम्हारे साथ किया? बोले महाराज इसका मतलब आपके गले में जितने भी ये मुंडों की माला लगी हुई है मैं इतनी बार पैदा होकर मर चुकी हूँ। बोले हाँ देवी, इतने तुम्हारे जन्म हुआ और इतनी ही बार तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ। बोले भोले बाबा ये जन्म मरण का चक्कर क्या मेरे पीछे ही लगा हुआ है? बोले हाँ देवी। बोले तो आपकी क्या कभी मृत्यु नहीं हुई? बोले देवी हम हैं अमरनाथ। हम कौन हैं? अमरनाथ। बोले महाराज आपने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया है जिससे ये मरना जीना मेरे पीछे लगा हुआ है और आपकी कभी मृत्यु नहीं हुई? बोले देवी हमने अमर कथा का पान किया है जिसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। अब माता पार्वती कहने लगी, बोले बाबा मुझे भी वो अमर कथा सुननी है।